नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम करने वाले हैं रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कल के वीडियो में हमने कंप्लीट किया था रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं तो बच्चों को मेजरमेंट समझ नहीं आता, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, अब गलती उनकी भी नहीं हो, टीचर्स जो रैंडमली बस यूं करके यूं डायग्राम बना देते हैं, यूं करके शेप बना देंगे, ये बता देंगे, तो बच्चों को जब वो ड्रॉ करने बैठते हैं तो उनका उस जगह पे इमेज नहीं बनता है जिस तरीके से बनना चाहिए। ओके, तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के थ्रू मैं समझाऊँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, ताकि आपको कहीं पे रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया होगा एग्जाम में, आप उसको वहाँ बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका इमेज वहीं बनेगा जहाँ पे वो बनना चाहिए। तो आपको रटाफिकेशन करके, है ना, मैनिपुलेशन करके इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरी कोशिश वही है कि बच्चों को कुछ भी रटाफिकेशन करने की ज़रूरत ना हो और बहुत सही तरीके से उनको समझ में आए, ताकि समझ के चीज़ें की जाती हैं तो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये बच्चों अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे हम लोग। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब सबसे पहले मैं आपको लेंस बनाना सिखा रही हूँ कैसे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है मेजरमेंट्स के साथ, फिर तो आपको आ ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बुक ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगी बेटा, मैं इसके अंदर 6 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप जितने का चाहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं मैं, देखिए ये रहा 6 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। तो ये मैंने लिया। अब क्या करना है बेटा, बस इसको रखकर आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, कर्व जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमने कर्व ड्रॉ किया, डन। ओके, अब क्या करना है आपको, ये वाली लाइन से सीधा राउंडर यहाँ पे लेना है, और आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसका देख लो, ठीक है। जैसे कि मुझे इतनी थिकनेस चाहिए तो मैंने इस तरीके से कर्व कर दिया। आया समझ में बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। बस ये आपको मेन पॉइंट। तो क्या अब इसका सेंटर जो है ना वो इजीली निकल जाएगा। जो एक्सिस पोर्शन है उसको मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये जो हमारी जहाँ पे हमने राउंडर रखे थे, वो राउंडर पे वो वाली लाइन पे जहाँ पॉइंट्स थी, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चों मुझे बताओ, हमने कितना सेंटीमीटर लिया, 6 लिया ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर का पॉइंट, तो जहाँ पे 6 होगा उसको एक डॉट कर लो, और उसके आधे में जो 3 होगा उसको एक डॉट कर लो। बात समझ में आई, ठीक है। 0 पे अपने ऑप्टिकल सेंटर को किया, मैंने पूरा मेजरमेंट 6 का लिया था, तो एक तो डॉट 3 पे कर लेती हूँ और एक डॉट में 6 पे कर लेती हूँ। तो ये जो 3 वाला जो डॉट है इसको हम कहेंगे F2, क्योंकि लेंस की इस तरफ है, और ये हो जाएगा 2F2। 2F2 को आप C2 भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस है, इसके लिए दोनों तरफ आएंगे F और C। सिमिलरली यहाँ पे देख लिया मैंने, ये मैंने 6 वाला नंबर जो है वो 0 के साथ, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर के साथ रख दिया, ठीक है। ये जो है वो 3 वाला पॉइंट, और ये मेरा 0 वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया मेरा F1, और ये जो पॉइंट आया उसको मैं कहूँगी 2F1 या तो फिर C1। बच्चों समझ में आया, ये मेजरमेंट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट। मैं इसको ज्वाइन कर दूँ। ओके, अब सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो केस 1 क्या कह रहा है बेटा, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है हम लोगों को, एट इन्फिनिटी। आपने अगर मिरर वाला मेरा वीडियो देखा है ना, तो मिरर पे जहाँ जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं ना, लेंस पे भी वही सारी पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स से, कोई चेंज नहीं है। जहाँ पर भी इमेज बन रहा है ना मिरर में, वही सारे इमेज जो है वो आपको लेंस में उसी जगह पे दिखने को मिलेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेंस के इस तरफ आपको सारे इमेज दिखेंगे और
जो भी होगा वो F और 2F को कनेक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट सारे के सारे वही है। यहाँ तक कि जो भी हमने डायग्राम्स वहाँ पे ड्रॉ किए थे, रे डायग्राम्स, मतलब कि जो रेस पास करनी थी फिर कहाँ से पास हो रही थी, सेम चीज़ है ये भी। चलिए, तो अब पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमेशा स्ट्रेट इंसिडेंट रेज आती हैं, ठीक है। तो देखो, एक हुआ ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। अब ये तो हमने मिरर में भी देख लिया था, इफ द इंसिडेंट लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकस। यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एक और बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 रेज बनाना ज़रूरी है, 2 से कम तो इमेज ही कहाँ बनेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सो नाउ इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ लिखोगे, एट F2 पे बना। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा यहाँ पे नेचर, और साइज क्या है, आपके सामने है, कैसी साइज है, पॉइंट की तरह है ना, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कैसे करना है ना। चलो अब चलते हैं केस 2 पे। ना केस 2 हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, मतलब कि 2F1 के बियॉन्ड, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ऐसा हो तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको लाइन दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने। ये पॉइंट लिया, ठीक है। जितनी थिकनेस चाहिए देख लो बच्चों, ठीक है, थिकनेस के हिसाब से रख दो, क्लियर। चलो एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दिया मैंने। सबसे पहले क्या बनाओगे, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब ऑप्टिकल सेंटर से मेरा राउंडर 6 सेंटीमीटर का ओपन है ना, तो इस 0 से मैंने यहाँ पे रख दिया। ये एक पॉइंट मेरा 6 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट मेरा 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सिमिलरली ये रख दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस O से, ये होगा मेरा 3 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आगे खींच लूँ। सो ये क्या हो जाएगा, 2F2 दैट इज C2, ये F2, ये F1, ये 2F1 दैट इज C1, ठीक है, क्लियर ना बच्चों। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ठीक है। तो ये रहा C1, इसके बियॉन्ड तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये A और ये B। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो अभी आपको सिर्फ 2 रेस ही ध्यान में देनी बेटा, एक तो ये सीधी सीधी वाली, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी, ओके। और दूसरी आपको क्या बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी, तो बस सीधी सीधी एक लाइन बना देनी है आपको, ठीक।
क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर हो गया ज्वाइन। कहाँ पे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ज्वाइन हुआ। ओके, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो ये देखो लाइन देखो, C2 पे नहीं आ रही ना, C2 वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे आ रही है, मतलब कि बिटवीन F2 एंड 2F2। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और नेचर क्या हो जाएगा, देखो उल्टा बन रहा है ना इमेज, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या होगा, देखो ये वाला आप देखो तो ऑलमोस्ट 2.5 जितने लाइन कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये जो है वो 2 जितने लाइन कवर कर रहा है इमेज, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप इसको डिमिनिश भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डन, क्लियर बच्चों। चलो अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। केस 3। अब अगेन सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं। ये मेरा राउंडर किसी भी एक पॉइंट पे रख दिया। कितनी थिकनेस चाहिए देख लो, और बना दिया। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे बना दिया ऑप्टिकल सेंटर। अब ले लो, 6 सेंटीमीटर का राउंडर है मेरा। सो ये 6 का और ये 3 का पोर्शन, यहाँ पर भी देख लेते हैं, 6 रख दिया मैंने, ये 3 का और ये O का पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आगे ले लूँ। सो क्या हो गया, ये हो गया 2F2 दैट इज C2। ये हो गया F1 सॉरी F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 दैट इज C1। चलिए बच्चों, अब हमने क्या बोला है यहाँ पे थर्ड केस में हम कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1 पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, सो इसको भी मैं रब कर लेती हूँ। रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो सीधी सीधी लाइन, और इसको पास करेंगे हम F2 से। ठीक है, और दूसरा हम लोग पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। बस ये 2 ही दिमाग में बिठा दो रेस लेने के लिए, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे मीट किया, यहाँ मीट किया, तो ये बन गया A डैश B डैश। अब देखो बच्चा, हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे था, तो इमेज कहाँ बना, 2F2 पे बना। और दूसरी बात देखो तो देखो, ये 2 लाइन जितना ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इमेज मेरा 2 लाइन जितना ही बना, है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2। नेचर क्या है, वो तो रियल है, इन्वर्टेड ही है, उल्टा बना है। साइज़ क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट। देखो अब आप देख रहे होंगे कि मैं आपको कुछ रटाफिकेशन नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट का एग्जाम में बोला जा रखो, देखो अपने आप बन रहा है। मैंने आपसे कहीं पे भी कुछ मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोला है। बस आपको ये वाला जो मेजरमेंट का डायग्राम है वो कैसे बनाना है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई इतना मेजरमेंट मुझे लेना है। उसको फॉलो करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जो डायग्राम्स है वो बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए 4th केस पे आ जाते हैं हम लोग। 4th केस पोजीशन हम लोग रख देते हैं। अब 2F से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब कि हम रखेंगे
बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है, इसके बीच में रख देंगे हम लोग। ओके, अब आगे कुछ पता तो है नहीं, तो चलो पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। हो गया, ये रहा मेरा राउंडर। बना दिया, इसी पे चल के मोटा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे रखा था, ये रहा, थोड़ा सा इसको डन। एक्स्ट्रा वाले पोर्शंस रब कर दिए मैंने। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। चलो यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर, ये 6 का पॉइंट और ये 3 का पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर के हिसाब से ये हुआ 3 का पॉइंट और ये हुआ 0 का पॉइंट। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2F1 F1 जिसको हम C1 भी कहते हैं, F2 और 2F2 जिसको हम C2 भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ बताया, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे हम लोग। डन, ये हो गया A और ये हो गया B। सो सबसे पहले हमने ये रे पास की, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो जाएगी फोकस से, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ऐसे मिली तो नहीं, थोड़ा और इसको अपन अब देखो, ये यहाँ पे एक्चुअली नोटबुक थोड़ी सी लाइक छोटी हो गई है, या मेरे को यहाँ करना था, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, है ना, वो आगे पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये हो गया A' और ये हो गया B'। तो आप देखो 2F2 के बियॉन्ड जा रहा है, 2F2 के बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुआ, बियॉन्ड 2F2। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है। साइज़ आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, साफ साफ दिख रहा है कि लार्जर है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या तो फिर मैग्नीफाइड लिख सकते हो आप, ठीक है, डन। ओके, चलते हैं 5th केस पे। चलिए बच्चों, अब केस 5th की बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब केस 5th में हमें रखना है ऑब्जेक्ट एट F, मतलब कि एट F1, ठीक है। अब मैंने ये ऑलरेडी बना दिया, आपका टाइम, ये मैंने इतनी बार सिखा दिया तो आपको क्लियर तो हो ही गया, तो मैं नहीं चाहती पर टाइम वेस्ट हो। तो ये O F2 2F2 F1 और 2F1, ठीक है। चलिए, सो नाउ अब हम रखेंगे F1 पे, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले A से अब देखिए, रेज में 2 ही ले रही हूँ और बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, तो क्या दिमाग में सेट हो जाता है। अलग अलग में आपसे आपको बताने पड़े, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल एक ही चीज़ लेके चलने की दिमाग में। दूसरा सेंटर से पास करते हैं,
कहीं पे मीट कर रही है बेटा, यहाँ पे तो नहीं मीट करी, सीधा पैरेलल ही आ रही है, और आगे जाके शायद कहीं मीट करेंगी, बट बहुत दूर जाके मीट करेंगी। ठीक है, तो जब बहुत दूर जाके मीट करेंगी तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी। पता नहीं कहाँ पे मीट करेंगी, हमारी नोटबुक तक तो मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी। साइज़ क्या हो जाएगा इसका, हाईली मैग्नीफाइड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए आ जाइए केस 6। अब 6th केस में हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हम रखेंगे अभी ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। ओके, बिटवीन O एंड F1। ठीक है, ये हो गया O, ये पॉइंट F2, ये पॉइंट 2F2, ये वाली पॉइंट F1 और ये वाली पॉइंट 2F1। ठीक है, तो कहाँ रख रहे हैं हम लोग, बिटवीन O एंड F1। A एंड B। चलिए अब देखो, पता है मैंने आपको मिरर में बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट आप नज़दीक लेते हुए जाओगे फिर उतना ही रेज जो होती हैं वो, क्योंकि उनको उतनी स्पेस नहीं मिलती ना जाने के लिए। ठीक है, तो वो फिर आगे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब भी होती है। तो जैसे इसको मैंने पास तो कर लिया यहाँ से, पर सीधी बात है इतना कम, ठीक है, इतना कम डिस्टेंस है तो कंप्लीट रे पास नहीं हो पाएगी, तो कुछ रे जो है वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम डॉटेड से बना दिया। फिर हम बनाते हैं ओ का, अब सेंटर से जाना है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट सेंटर से गया, बट अगेन ये बहुत डिस्टेंस कम है, तो इसके लिए वो ऑटोमेटिकली रेज जो पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगी। तो अब देखो कहाँ पे मिल रही है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मिलते हुए। ठीक है, ये यहाँ मिल रही हैं आपस में। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, आप देखो एक तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, और ये सेम साइड बना और सीधा सीधा बना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल निरेक्ट। साइज हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, एंड लार्ज लिख सकते हो। पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन हो जाएगा बिटवीन F एंड 2F1। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 डायग्राम कर लिए। कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम है, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं ना बच्चों। कॉनकेव लेंस के हमारे पास रहेंगे 2 डायग्राम। अब इसमें कैसे मिरर लेंस बनाना है वो आपको मैं पहले बता दूं। देखो पहले तो आप अच्छे से लंबी सी लाइन खींच लो। ठीक है इतना। अब एक ओ का पॉइंट ले लो और उसमें 4 डाइवर्जेंस कर लो। जैसे ये 0 और 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं हम लोग, 3-3 का 3 का ले लेते हैं। तो 0 के बाद 3, 6, 9 और फिर 12। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे गैप ले लिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो मेरा पहला पॉइंट है इसको मैं ले लूँगी 2F1, दूसरा पॉइंट F1, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर का O, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ अच्छे से ना। अब आप राउंडर ले लो, F2 पे रखो और देखो ये 0 तक जा रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा उसको कम कर दो। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको कम कर दीजिए, डन। और इस तरीके से कर्व बना दो, बन गया आराम से। सेम चीज़ आप F1 पे रखो और कर्व बना दो।
बन गया अच्छे से, बस यही है। सो क्या कर लोगे इसके अंदर, इसमें हमारा हो गया ये वाला, ज्वाइन कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट वाला लाइन। डन। अब क्लियर हुआ अच्छे से। देखो अब इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना है, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे लेना है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्फिनिटी है तो जो लाइन होगी वो इंसिडेंट, जो रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, और तो कहीं जाने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये लेंस कैसा कॉन्केव है ना, तो कॉन्केव जो है वो रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर लेता है। ठीक है, फैला देता है। तो अब ये फैला दिया। अच्छा, अब सब कुछ छोड़ दो, मेरे को इतना बता दो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से रे यूँ फैला देगा तो ये वाले फोकस पे तो मीट नहीं करने वाली, इतना तो क्लियर हो गया। मतलब कि वो रे क्या हो जाएगी, बैक साइड मूव करेगी। तो इसके लिए आप स्केल को ऐसे रखना, ऐसे। तो ये आप ये बता रहे हो कि डाइवर्स भी हो गया, और साथ ही साथ डॉटेड लाइन से इसको आप एफ के पार लेके भी जा रहे हो। ठीक है, तो आपका एग्जैक्टली फिगर बन जाएगा। सिमिलरली एक अपन नीचे से ले लेते हैं, ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, एफ से निकालना है, तो डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरीके से लेके रखो इसको अच्छे से। ओके, अब यहाँ से डाइवर्ज हुई और ये अंदर की तरफ एफ से मीट हुई। ठीक है, तो पॉइंट क्या वहाँ पे बना है इसका, F1 पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट F1। साइज ऑफ द इमेज आपके सामने ही है, पॉइंट साइज ऑफ इमेज और नेचर। अब देखो मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड बनी, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनी, जहाँ से रेज आ रही हैं इमेज भी उसी तरफ ही बनी है। तो इसके लिए कैसी हो जाएंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर। चलो बस एक लास्ट केस है, आइए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन O एंड इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, डायग्राम। अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट O का, देन 3 सेंटीमीटर का गैप, 1 2 3, ये 4 गैप आ गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। तो ये हो गया 2F1, ये हो गया F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। ओके, चलो अभी राउंडर से लेंस बना लें। सेम 2F1 पे रख देते हैं। ठीक, ज्वाइन हो गया, यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। ओके, सो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम लोग रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं हम लोग।
तो एक काम कर लेते हैं, 2F1 के बियॉन्ड ही रख देते हैं। A एंड B। चलिए अब जो हमारे रेज है उस हिसाब से पास करेंगे। तो पहले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज होगी। इसके लिए ऐसे रखो ताकि एफ वाली पॉइंट और डाइवर्ज वाली पॉइंट एक साथ यूँ स्ट्रेट लाइन में नज़र आए। ठीक है, डन। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, अब ऑप्टिकल सेंटर का कोई इशू नहीं क्योंकि वो तो वहीं से ही निकलती है ना। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ यूँ ले जाओ। दैट्स इट। कहाँ मीट कर रही है? यहाँ मीट कर रही है। ये हो गया A डैश B डैश। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आएगा? बिटवीन O एंड F1। साइज ऑफ द इमेज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर सीधा है इसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर। सो यहाँ पे लेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया एंड आई ट्राइड कि आपको इजी तरीके से बता दूँ, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाम करूँ कि ऐसे करना वैसे करना। ठीक है, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, लर्न मतलब कि दिमाग में बैठ जाए। सो दैट वाज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपने इन्जॉय किया और आपको समझ में आया कैसे करना है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो वर्दी लगते हैं मेरे, तो मेरा चैनल, मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ ऐसा कोई टॉपिक जानना है या आपको कुछ वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, वी आर इन द नीड, तो हम उस पर बनाएंगे। क्योंकि बेसिकली मेरा जो मैं वीडियो बनाने का जो टॉपिक चूज़ करती हूँ वो मेरे आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनको कोई तकलीफ़ आती है तो वहाँ से लेकर मुझे आइडिया आता है कि अगर उनको तकलीफ़ आ रही है तो बाकी बच्चों को भी शायद तकलीफ़ आती होगी, तो मैं उस हिसाब से वीडियो चूज़ करती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो डू लेट मी नो, मैं उस हिसाब से भी वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। तो चलो बच्चा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय।